इंटरनेट पर एक हॉरर कहानी वायरल हो रही है और वो लोगों को सच में डरा रही है। पर क्यों? आखिर उसमें ऐसा क्या है? तो चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक मजबूत यकीन से जो हमारे मेन कैरेक्टर का है, और बस यही एक लाइन, यही एक विश्वास आने वाले पूरे टकराव की नींव रखता है और कहानी को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से, एक ऐसा इंसान जिसका पूरा करियर ही अलौकिक चीजों पर अविश्वास करने पर टिका हुआ है। तो स्वस्तिक एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, चैनल का नाम है द नाइट हंटर। उसका काम है भूतिया कही जाने वाली जगहों पर जाना और वहां के डर का पर्दाफाश करना। वो लॉजिक और साइंस का इस्तेमाल करके हर डरावनी घटना की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही निकालता है, और आखिर में उसका फेमस कैच फ्रेज, देख लिया ना, भूत भूत कुछ नहीं होते, यही उसका स्टाइल है। और इस बार स्वस्तिक ने अपना मिशन और भी बड़ा बना लिया है, 3 AM चैलेंज, जिसे डेविल्स आवर या शैतान का पहर भी कहते हैं। और लोकेशन एक बदनाम भूतिया अनाथालय। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम होने वाला था। कहानीकार ने जो लोकेशन चुनी है वो अपने आप में ही खौफनाक है। शहर से बहुत दूर घने जंगल के बीच में एक वीरान अनाथालय, जो 15 साल पहले एक भयंकर आग में जल गया था। उस आग में कई बच्चों और एक बुजुर्ग केयरटेकर की मौत हो गई थी। मतलब यहाँ तो डर पहले से ही हवा में घुला हुआ है। और बस यहीं से स्वस्तिक के लॉजिक और उस जगह की रहस्यमयी ताकतों के बीच असली खेल शुरू होता है। देखिए, स्वस्तिक का अप्रोच एकदम साइंटिफिक है। वो कोई झाड़ फूंक वाला नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कई कमरों में मोशन सेंसर लगाना, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करना, वो हर चीज को कंट्रोल में रखकर उसे लॉजिकली समझाना चाहता है। और यहीं से कहानी की रफ्तार तेज होने लगती है। पहले एक सेंसर बीप करता है, स्वस्तिक कहता है चूहा होगा। फिर 3 सेंसर एक साथ, वो कहता है ये थोड़ा अजीब है। और फिर सारे सेंसर एक साथ बजने लगते हैं। स्वस्तिक हर चीज को समझाने की कोशिश करता है, शायद हवा चल रही है या कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि अब उसके तर्क भी कमजोर पड़ने लगे हैं। 8 डिग्री सेल्सियस, सोचिए, टेम्परेचर में अचानक इतनी बड़ी गिरावट, ये कोई मामूली बात नहीं है। हॉरर कहानियों में ये एक क्लासिक साइन होता है कि अब माहौल में कुछ बहुत गलत, कुछ अननेचुरल होने वाला है। 24 डिग्री से सीधे 16 डिग्री पर आ जाना, इसे सिर्फ हवा कहकर नहीं टाला जा सकता। और मजे की बात देखिए, जो दर्शक उसे लाइव देख रहे हैं वो भी वही सोच रहे हैं जो स्वस्तिक हमेशा कहता था कि ये सब सिर्फ व्यूज बढ़ाने का एक ड्रामा है। वो अब स्वस्तिक पर ही शक कर रहे हैं। तो अब हीरो को सिर्फ किसी अनदेखी ताकत से नहीं, बल्कि अपने ही दर्शकों के अविश्वास से भी लड़ना पड़ रहा है। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ बदलने वाला है। ठीक 3:33 पर वो पल जब कहानी अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाएगी। जो कैमरा सच दिखाने का जरिया है वही अब धोखा देने लगता है, उसमें ग्लिच आने लगता है। और उसी गड़बड़ी के बीच स्क्रीन पर एक सच दिखाई देता है। स्वस्तिक के ठीक पीछे खड़ा एक साया। वो खुद उसे नहीं देख पा रहा, लेकिन उसके लाखों दर्शक देख सकते हैं। सोचिए कितना भयानक एहसास होगा ये। और ये कोई डरावना खूंखार भूत नहीं है, नहीं, ये वही केयरटेकर है जो आग में मर गई थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान हैं और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, शायद एक तरह की दया। वो स्वस्तिक को डराने नहीं बल्कि शायद कुछ बताने आई है, और यही बात इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है। और बस लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में जैसे एक तूफान आ जाता है। पहला कमेंट आता है, एक वार्निंग, भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे है। ये दर्शकों का डर है जो अब शब्दों में बदल गया है। और फिर आता है ये कमेंट, स्वस्तिक तो पहले ही मर चुका है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक ऐसा कमेंट है जो पूरी कहानी को, पूरी सिचुएशन को एक झटके में पलट कर रख देता है। जो हम देख रहे थे, अगर वो एक भूत की तलाश नहीं थी तो फिर क्या थी? और फिर जैसे कोई कसर बाकी रह गई हो, ये आखिरी झटका। ये कमेंट स्वस्तिक के अपने ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से आता है। अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तुम सच में मर चुके हो। अब कोई शक नहीं, कोई हैकिंग नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। वो जिस भूत को ढूंढ रहा था वो तो वो खुद है।
इस खुलासे के बाद कहानी का फोकस डर से हटकर एक अजीब से दुख और एहसास की तरफ मुड़ जाता है। अब हीरो और दर्शक दोनों ही इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रही वो मिसिंग पजल पीस। कहानी के बिल्कुल शुरू में एक कार एक्सीडेंट का जिक्र था जिसे शायद हम सब ने नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो एक याद बनकर लौटता है और सब कुछ साफ कर देता है। स्वस्तिक उस रात अनाथालय तक कभी पहुंचा ही नहीं था। लिखने की दुनिया में इस टेक्निक को फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब राइटर ने बहुत ही चालाकी से कहानी का अंत उसकी शुरुआत में ही छिपा दिया था। ये एक ऐसा दाव है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमें उस पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक विडंबना यही है। जो इंसान ये साबित करने निकला था कि भूत नहीं होते, उसे आखिर में पता चलता है कि वो तो खुद ही एक भूत है। ये एक शॉकिंग लेकिन बहुत पावरफुल ट्विस्ट है। वो बुजुर्ग महिला की आत्मा उससे समझाती है कि वो यहाँ क्यों है। उसकी भटकती आत्मा सच नहीं ढूंढ रही थी, वो तो एक सनसनी खोज रही थी। मरने के बाद भी वो वही कर रहा था जो वो जिंदा रहते हुए करता था, अपने दर्शकों के लिए कंटेंट बनाना। और यही अधूरी इच्छा उसे इस जगह खींच लाई थी। तो अब कहानी वापस असल दुनिया में आती है। लाइव स्ट्रीम बंद हो चुका है और पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। आखिर पीछे क्या सबूत बचे हैं? और जो सच सामने आता है वो कहानी को एक ठोस, खौफनाक अंत देता है। पुलिस को अनाथालय में कैमरा तो मिलता है, लेकिन स्वस्तिक की बॉडी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी मौत तो लाइव स्ट्रीम शुरू होने से भी पहले रात 2:35 पर एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। तो फिर कैमरा वहां कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, वीडियो के आखिरी फ्रेम में वो बुजुर्ग महिला कौन थी? तो आखिर में सवाल ये उठता है कि असली खौफ क्या है? वो भूत जो हमें दिखाई देते हैं, या वो सच जिसे हम जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं? शायद सबसे बड़ा डर वो होता है जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, पर हम उसे देखना ही नहीं चाहते।